वेलकम। आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस और मैं हूं आपके साथ हिबा जावेद। आज हम बात करेंगे एक खास टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट रहेगा, या फिर आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं या नहीं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक खास गेस्ट जिनका नाम है सचिन वशिष्ठ, जो कि सीएमओ है पैसा बाजार से। वेलकम सर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा सचिन जी से कि हम अपनी लाइफ का पहला क्रेडिट कार्ड कौन सा लें, कैसे लें और कौन सा बेस्ट रहेगा आपकी सैलरी को देखते हुए। तो जब आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जिन चीज़ों पे, जैसे कि आप एक महीने में कितना खर्चा करते हैं, जो आप क्रेडिट कार्ड पे शिफ्ट कर पाएंगे। दूसरा, आप जो खर्चा कर रहे हैं वो ज़्यादातर किन चीज़ों में हो रहा है। आप बाहर खाना खाने की शौकीन हैं, आप पिक्चर देखने की शौकीन हैं, या आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, या आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग क्रेडिट कार्ड मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको उन चीज़ों के लिए रिवॉर्ड करते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अमेज़न क्रेडिट कार्ड है जो आपको आईसीआईसीआई अमेज़न क्रेडिट कार्ड जो आपको अमेज़न पे शॉपिंग करने के लिए कैशबैक देगा। अच्छा। देयर इज एन एक्सेस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड जो आपको फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने के लिए रिवॉर्ड करेगा। देयर आर क्रेडिट कार्ड जो आपको फ्री मूवी टिकट्स देते हैं, जो क्रेडिट कार्ड जो आपको रेस्टोरेंट में खाना खाने पे ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं। तो आपका खर्चा कहाँ ज़्यादा हो रहा है, सबसे पहले तो आपको वो देखना ज़रूरी है और उसके हिसाब से सही क्रेडिट कार्ड चुनना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये आपका पहला क्रेडिट कार्ड है तो मैं यही सजेशन दूंगा कि पहला क्रेडिट कार्ड फ्री क्रेडिट कार्ड ही लें, ताकि आपको एक बार क्रेडिट कार्ड को आप कैसे सही से इस्तेमाल करें, क्रेडिट कार्ड का टाइम पे पेमेंट करें, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो, ये सारी चीज़ों के लिए अच्छा यही है कि आप एक फ्री क्रेडिट कार्ड लें, उसको अच्छे से यूज़ करें, एंड जब आपको उसकी अच्छी तरह आदत पड़ जाए और आप उसको मैनेज कर पाएँ, फिर आगे दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए जाएं। जैसा कि आपने बोला फ्री क्रेडिट कार्ड, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि फ्री क्रेडिट कार्ड क्या होता है, या पैसे देके किसे लेते हैं या प्रीमियम क्या लेते हैं, ये क्या वैरायटीज होती है, क्या कैटेगरी होती है। तो मार्केट में ना डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कार्ड्स अवेलेबल हैं। जो सबसे पहला एंट्री लेवल कार्ड्स होते हैं जो ज़्यादातर फ्री होते हैं, जिसमें आपकी कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं होती और कोई भी आपकी रिन्यूअल फीस नहीं होती। वो आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे और आपकी सैलरी के बेसिस पे बैंक आपको दे देता है। ज़्यादातर इन क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट थोड़ी कम होती है, बट शुरुआत करने के लिए ये अच्छे क्रेडिट कार्ड है। उसके बाद देयर इज अ मिड सेगमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स जिनकी फीस 500 रुपये से शुरू होके 2-2,5-3 हज़ार रुपये सालाना के आसपास होती है। ये जो फीस होती है ये स्पेंड के साथ साथ रिवर्स भी हो जाती है। तो कुछ क्रेडिट कार्ड में अगर आप पूरे साल में 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं तो ये आपकी फीस रिवर्स हो जाएगी, वो आपको फीस चार्ज नहीं करेंगे। कुछ क्रेडिट कार्ड पे ये लिमिट थोड़ी हो सकता है ज़्यादा हो। तो ये मिड सेगमेंट क्रेडिट कार्ड हैं उन लोगों के लिए जो क्रेडिट कार्ड के साथ फेमिलियर हो चुके हैं, जो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना जानते हैं, क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए फ़ायदे और नुकसान अच्छी तरह समझते हैं, उनके लिए ये कार्ड है। इस पे आपके, क्योंकि ये कार्ड फीस चार्ज कर रहे हैं तो इनके रिवॉर्ड्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं वर्सेस द फ्री क्रेडिट कार्ड। अच्छा। उसके बाद आता है आपका प्रीमियम सेगमेंट, जिनकी फीस 8, 10, 15 और 15,000 रुपये या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही सेगमेंट स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये आपको बहुत ऐसी प्रिविलेजेस देते हैं जो बाकी क्रेडिट कार्ड सेगमेंट्स पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कुछ क्रेडिट कार्ड आपको ताज ग्रुप की मेंबरशिप दे देंगे जिससे आपको ताज ग्रुप पे डिस्काउंट्स और बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा। कुछ क्रेडिट कार्ड आपको एयरलाइंस की बेनिफिट की मेंबरशिप्स दे देंगे। इन क्रेडिट कार्ड पे गोल्फ और प्राइवेट इवेंट्स, इन सब के इन्विटेशन, सो बहुत सारी ये फैसिलिटीज़ इन कार्ड्स पे अवेलेबल होती है जो
फ्री और मिड सेगमेंट कार्ड्स पे नहीं होती है। नहीं होती है। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हिडन बेनिफिट्स क्या हैं क्रेडिट कार्ड्स के? और कई लोग नहीं जानते हैं, बेसिकली मैं कहूँ कि आम जनता इस चीज़ के बारे में नहीं जानती है। क्या उन्हें क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये एक ट्रैप है, या उन्हें नहीं रखना चाहिए? ज़्यादातर लोग हिडन कॉस्ट और हिडन चार्जेस की बात करते हैं। हाँ, आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है कि हिडन बेनिफिट्स क्या हैं। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि क्रेडिट कार्ड इट्स अ ईज़ी मनी, हाँ, दे कैन परचेज थिंग्स व्हेनेवर दे वांट इवन इफ दे डोंट हैव कैश। राइट। लेकिन वो सही तरीका नहीं है। क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे आप अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब हम लोग अपने करियर के स्टार्ट में थे, हाँ, तो महीने के एंड में सैलरी खत्म हो जाती थी हम्म, 4-5 दिन पहले। जी, अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो बिना उधार लिए आप वो 5 दिन आसानी से निकाल सकते हो। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपको 20 से 50 दिन का एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ अ क्रेडिट कार्ड। उसके अलावा आपने जो हिडन बेनिफिट्स की बात की, तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं। लोगों ने सुना होगा क्रेडिट कार्ड पे लाउंज फ्री मिलती हैं, एग्जैक्टली। क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक मिलता है। बट उसके अलावा कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो जिन पे लोगों का ज़्यादातर ध्यान नहीं जाता है। उनमें से एक है, क्रेडिट कार्ड आपकी मदद करता है आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने में। हाँ, और जब भी आपको फ्यूचर में कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है या किसी भी तरह के लोन की, तो आपका क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस टाइम पे। और क्रेडिट कार्ड आपकी मदद करता है धीरे-धीरे जैसा कि आप एक ये अच्छा बता क्रेडिट रहे हैं, स्कोर हाँ, बनाने के लिए। कई लोगों को नहीं पता होता है कि आपको अपना क्रेडिट स्कोर क्यों मेंटेन करना है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आपको लोन के लिए या फिर कुछ भी आगे फाइनेंशियल यूजेस के लिए जी। आपको अपना क्रेडिट स्कोर जो है मेंटेन करना होता है। सर जी। बताइए। उसके अलावा दूसरा बेनिफिट है, आपको बहुत सारे कार्ड्स में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिल जाता है। ओके। कुछ कार्ड में एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी होता है। तो ये ज़्यादातर लोगों का ध्यान इस तरफ जाता नहीं है। हम्म। तीसरा है, आपने देखा होगा आजकल बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड्स, राइट? कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड्स आपको फ्रॉड प्रोटेक्शन भी देते हैं कि हम्म, अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई फ्रॉड हुआ है और आप उसे टाइमली रिपोर्ट कर देते हैं बैंक को, तो वो चार्जेस आपको बेयर नहीं करने पड़ते हैं। ओके। इसके अलावा अगर आपका कार्ड कहीं खो जाता है हम्म, या आपका, मान लीजिए किसी ने आपकी जेब काट ली और आपका क्रेडिट कार्ड उसमें था, और आप सही समय पे बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं कि मेरा कार्ड मेरे पास नहीं है, तो उसके आगे जो भी ट्रांज़ैक्शन होती है वो आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज वो आपको नहीं देनी होती है, अगर आपने बैंक को सही समय पे इंटीमेट कर दिया है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिन पे आम तौर पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, बट जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो रेगुलर बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको क्रेडिट फ्री पीरियड मिल जाता है, आपको ईएमआई की सुविधा मिल जाती है। तो अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है, आप उस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। आपको इसके अलावा फ्री मूवी टिकट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको कई बार फ्री फ्लाइट टिकट्स भी कुछ-कुछ कार्ड्स पे मिल जाते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप सही से, ध्यान से, ज़िम्मेदारी के साथ क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, तो इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। आपने एक बात करी, लाउंज एक्सेस के लिए क्रेडिट कार्ड यूज होता है, लेकिन कई लोग यूज तो करना चाहते हैं उसे, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आप लाउंज में यूज कर सकते हैं। तो हमारे व्यूवर्स को प्लीज ये बताइए कि कौन से क्रेडिट कार्ड हैं जो आप लाउंज में यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। अ, देखिए, कुछ समय पहले तक अधिकतर क्रेडिट कार्ड में लाउंज की फैसिलिटी थी। इट ओके। वाज़ अ, बिग अट्रैक्शन आई वुड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अगर ट्रैवल करते हो और एयरपोर्ट जाते हो फ्रीक्वेंटली, तो एक फ्री लाउंज एक्सेस एक ऐसा अट्रैक्शन था जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता था यूज़र्स को। बट अभी पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें, तो बैंक्स ने इसको थोड़ा कम कर दिया है। अब ये सारे कार्ड्स पे अवेलेबल नहीं हैं, कुछ ही कार्ड्स हैं जिन पे लाउंज अवेलेबल है।
तो जब आप किसी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले, और आपको अगर लाउंज एक्सेस चाहिए तो आप पहले चेक कर लें कि जो भी ये कार्ड है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें वो अवेलेबल भी है या नहीं। जैसे अगर मैं आपको कुछ नाम लूँ तो जितने भी को ब्रांडेड कार्ड हैं ट्रैवल सेगमेंट के, उसमें लाउंज एक्सेस मिल जाता है। मिड सेगमेंट में HDFC रिगैलिया में लाउंज एक्सेस मिल जाता है। IDFC के कुछ कार्ड्स हैं जिसमें लाउंज एक्सेस मिल जाता है। तो और यूजुअली आपको साल में 6 से लेके 12 तक इंटरनेशनल एंड लगभग इतने ही डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस आपको इन कार्ड्स पे मिल जाएगा। आपको जब भी आप कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं आपको एक बार वो पहले लिमिट सेट हो जाती है उस पे, तो इतने यूजुअली access बैंक होता है। आपको एक लिमिट नंबर देता है कि आप इस क्रेडिट कार्ड पे हर क्वार्टर में 2 बार या 3 बार या 4 बार इतनी बार ही लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि आपने बोला है कि लिमिट सेट है, जो रेगुलर विजिट करते हैं, रेगुलर ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स जो है, उनके लिए क्या फिर क्रेडिट कार्ड बेस्ट होगा? तो उनके लिए आई वुड सजेस्ट दे कैन हैव मल्टीपल कार्ड्स इफ दे ट्रैवल मोर देन 4-5 टाइम्स इन अ क्वार्टर एंड उनको हर बार अगर लाउंज फैसिलिटी अवेल करनी है तो आप 2 या 3 कार्ड्स रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ मेक माई ट्रिप को ब्रांडेड कार्ड विच यू कैन यूज, जो आपको बुकिंग पे अच्छा खासा डिस्काउंट दे देगा। उसके बाद आपका देयर इज अ एयर इंडिया को ब्रांडेड कार्ड, अगर आप एयर इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। अच्छा। अगर आप एयर इंडिया में ट्रैवल नहीं करते, देयर इज अ ईज माई ट्रिप को ब्रांडेड कार्ड, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एयरलाइंस में ट्रैवल नहीं करते हैं तो ये सारे कार्ड आपको एयर ट्रैवल पे अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे। प्लस इन सब में आपको लाउंज बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे और आप यूज कर सकते हैं उस लाउंज को। अच्छा, अब एक सवाल है कि 25 से 30 हजार मान लीजिए किसी की सैलरी है, वो इंसान, वो शख्स कौन सा क्रेडिट कार्ड ले? तो उसके लिए एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड सही रहेंगे। एंट्री लेवल? हाँ जी। तो जैसे एक्सेस माई जोन क्रेडिट कार्ड है। ओके। अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजोन पे करते हैं, तो ICICI अमेजोन इज अ गुड कार्ड। अगर आप फ्लिपकार्ट पे ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो एक्सेस फ्लिपकार्ट इज अ गुड कार्ड। अच्छा। बट मेरा सजेशन यही है कि अगर आपकी सैलरी 25, 30, 35 हजार रुपए तक है तो आप एक फ्री क्रेडिट कार्ड लें जिसकी आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस ना देनी पड़े। okay. और जिसकी आपको कोई रिन्यूअल फीस ना देनी पड़े और जिसमें आपको बेनिफिट्स मिल जाएं आप जहां शॉपिंग करते हैं। आपने बोला कि फ्री वाले कार्ड्स जो आते हैं, कुछ नाम बताएंगे आप उन कार्ड्स के? फ्री क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो ICICI अमेजोन इट्स अ फ्री कार्ड। एक्सेस फ्लिपकार्ट is also it's while the fees is 499 500 rupees, but अगर आप एक सर्टेन अमाउंट खर्च कर लेते हैं जो ज्यादा नहीं है, वन टाइम फीस, इट्स एन ईयरली फीस, बट अगर आप साल में 50,000 रुपए खर्च कर लेते हैं उस क्रेडिट कार्ड पे, जो बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5 हजार रुपए महीना, तो आपकी वो फीस रिवर्स हो जाती है। SBI का सिंपली क्लिक कार्ड, उसकी भी फीस शायद 400 या 500 रुपए है, लेकिन अगर आप 50-60 हजार रुपए उस क्रेडिट कार्ड पे खर्च कर लेते हैं एक साल में तो वो फीस 0 हो जाती है। उसके अलावा आपका IDFC फर्स्ट बैंक का कार्ड है जो आपको फ्री में मिल जाएगा। SBI और ICICI प्लैटिनम एक कार्ड है जो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो हर बैंक के देयर आर मल्टीपल वेरिएंट्स जो एंट्री लेवल पे हैं, जो आपको आपकी नीड के हिसाब से मिल जाएंगे, जिनमें आपको ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस नहीं देनी पड़ेगी।